बच्चों आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 पर्यावरण। ठीक है, एनसीईआरटी की बात करते हैं। क्लास 7th है। ठीक, एनसीईआरटी किताब है, केवीएस की है। अब आपको देखो हमेशा पहचानना है कैसे कि ये हिंदी में है कि इंग्लिश में है। तो उसमें लिखा होगा हमारा पर्यावरण और इसमें नीचे देखो लिखा होगा हिंदी में किताब विस्तार एनसीईआरटी का। तो मतलब हिंदी में किताब का विस्तार एनसीईआरटी में हम लोग करते हैं। ठीक है, और यूट्यूब चैनल है मेरा @TGT वाला। आप जैसे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो हम पार्ट 1 पर्यावरण एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा बेसिक है। ठीक, बेहतरीन से एक चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं पर्यावरण एक की, पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, किसकी? इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सिंपल से सारी चीज़ों को समझना पढ़ना है, एक एक चीज़ों को। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें घास फूस के बारे में, पत्तियों के बारे में ज़्यादा बताया जाएगा हमें। ठीक, तो पर्यावरण को आपको एकदम विस्तार से पढ़ना अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, दिया गया है कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। कहाँ पे हो गई थी? जहाँ पर वो खेलता था, खेल के मैदान, वहीं पर उसकी खुदाई हुई थी। वही एक मैदान था उनके खेलने के लिए, वह वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाली विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक, कक्षा में पहुंचकर रवि ने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, ठीक, रखी कुर्सियां तक की खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक कहता, हाँ ये सब हमारे पर्यावरण के अंग हैं, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब, ये सभी मानव ने किए हैं। ठीक, आगे दिया गया, अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक, बोला रवि, परमजीत, जस्सा, मुस्तफा, आशा ये सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण है। ये प्रतिदिन बढ़ती जा रही, जो हमारी जरूरतें हैं ना बच्चे, ये प्रतिदिन बढ़ती जा रही, इसी कारण भी पर्यावरण भी हमारा क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, और पर्यावरण भी दिन पर दिन हानि पहुंचती जा रही। ठीक है, अब देखो आप बात कर लेते इस, ये जो इधर आपका साइड में एक डायग्राम बना है पर्यावरण के बारे में। बोला, पर्यावरण हमारे जीवन का एक मूल आधार है। हमारे सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कह रहा है कि कार का धुआं होता है, मानव जो है ना पर्यावरण को कैसे परिवर्तन करता है, देखो कार का धुआं वायु में प्रदूषित करता है, पानी, ठीक, फिर आगे दिया गया, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन के बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ठीक, मानव कार, मिल, कारखानों में बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्रकृति का पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है, तो जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक होता है बच्चों, है ना। आगे दिया गया है, जैसे कि आप प्रकृति के बारे में अगर आप पूरा एक डायग्राम देखोगे तो ये देख रहे हो। ठीक, तो प्रकृति से ही क्या है, जल मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है, ठीक, और सजीव मंडल और जैव मंडल है। ठीक, प्रकृति से ही है। और पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो मानव मानव पहले निर्मित और प्राकृतिक घटक है। मानव ने इमारतें बनाई हैं बेटा, पार्क बनाया है, पुल बनाया है, सड़क बनाया है, ठीक है, उद्योग बनाए और स्मारक बनाए। तो ये पर्यावरण के घटक होते हैं, मानव निर्मित घटक है, प्राकृतिक घटक है, ठीक, और मानव मानव को भी पर्यावरण ने बनाया था। जैसे मानव के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो एक व्यक्ति से बनता है एक परिवार, परिवार से बनता है समुदाय। देखो, एक व्यक्ति से बनता है परिवार, परिवार से बनता है समुदाय, समुदाय ही बनाते धर्म, ठीक, और धर्म में ही होता है शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसी द्वारा ही राजनीतिक स्थिति बन जाती है। ठीक है बच्चों, आगे दिया गया, जीवी क्या होता है, सजीव प्राणियों का संसार। ठीक,
पहले नंबर तो ये देख लो, जीवी अजीवी, बायोटिक अबायोटिक क्या होता है? बोला सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु, निर्जीव पदार्थों का संसार स्थल, ये क्या कहता है? अजीवी कहलाता है। जीवी का मतलब होता है जो सजीव प्राणियों का संसार होता है जैसे पादप एवं जंतु, अजीवी का मतलब होता है निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। ठीक है, ठीक। आगे दिया गया, इसलिए हम प्रकृति के वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण ही कहते हैं। मतलब हमारे चारों ओर का जो भी समुदाय होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? पर्यावरण ही कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण ही कहलाता है। ठीक है, सब कुछ जैसे पर्वत, पेड़, पहाड़, नदियाँ, तालाब, झरने, ठीक, ये सारे क्या पर्यावरण के विभिन्न अंग होते हैं। बोला ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। बोला प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी और अजीवी दोनों प्रकार की सम्मिलित होती है। तो वो कह रहा है कि जो हमारी प्रकृति होती है, ठीक, वहाँ पर दो तरीके के जीव पाए जाते हैं, सजीव और निर्जीव। ठीक, जीवी अजीवी, मतलब बायोटिक और अबायोटिक पाए जाते हैं। बायोटिक में क्या होता है? जिसमें सांस लेते हैं, और अबायोटिक में जो सांस नहीं ले पाते। ठीक है, ठीक। फिर आगे दिया गया, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव के परस्पर क्रिया, उनकी गतिविधियों, उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं में सम्मिलित होती हैं। ठीक है, आगे दिया गया प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, उनका कहने का मतलब है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि पर्यावरण कौन बनाते हैं? तो भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर ही पर्यावरण बनाते हैं। बेटा कौन कौन? भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? आपका प्राकृतिक पर्यावरण ही बनाते हैं। बोला स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित हो गए। स्थल मंडल, ठीक, जल मंडल, वायुमंडल, ठीक, जैव मंडल। बोला अब हम इनके संबंध में कुछ और तत्वों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, एक कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल का मतलब क्या होता है? कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है बच्चों, ठीक, वो स्थल मंडल कहलाती है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटों की नदी जैसे विभिन्न स्थल कृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थल कृतियों महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। आगे दिया गया है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन व कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं में चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक क्या होता है? स्रोत होता है। ठीक, देखो बच्चों, देखो आपको पता होगा कि स्थल मंडल जो होता है, स्थल मंडल जो होता है भूमि, भूमि पर बस, ट्रेन, कार सब कुछ चलती है। जल मंडल बेटा क्या होता है? जल मंडल में बच्चों नाव वगैरह चलती है, पानी वाले जहाज चलते हैं। ठीक है, जैव मंडल का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पर्वत, पहाड़ सब आते हैं। ठीक, जहाँ जीव जंतु सब रहते हैं, जैव मंडल है ना। तो ऊंची ऊंची चोटियों, ठीक, ये जैव मंडल के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में क्या होते हैं? कि वायुमंडल में आपका प्लेन उड़ाए जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल में आपके क्या उड़ते हैं बच्चों? प्लेन वगैरह उड़ते हैं। ठीक, जहाँ आकाश में पक्षियाँ वगैरह उड़ती हैं। ठीक, तो बोल रहा है, कह रहा है कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। बोला पृथ्वी की चारों ओर फैली हुई पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक, और जो पृथ्वी की जो चारों ओर जो फैली हुई पतली एक परत होती है बेटा, लेयर जो होती है, वो क्या कहलाती है? वायुमंडल कहती है, इन्वायरमेंट कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी पर का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक, ठीक। आगे कुछ आपको ये फैक्ट दिए गए हैं, ये हमें फैक्ट पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। बोल रहा है शब्द उत्पत्ति क्या बोला? पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वार दिया गया इन्वायरनोर व इन्वायरोनेर से हुई, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। जिसका अर्थ मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब बच्चों क्या होता है? पड़ोस होता है। ठीक, तो बेटा ये शब्द उत्पत्ति भी आपको याद करके रखना है। ठीक है, आगे दिया और कुछ सीखे। बोला आस पास के स्थल को देखिए और आपसे पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। आगे दिया गया आओ सब करके सीखें। बोला अपने घर व स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वो कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आप अपने किसी को पानी का अर्थ व्यर्थ करते देखा है कि कैसे करते हैं? ठीक है, तो ये सारा हमें जानकारी बताना है। बोला आओ करके कुछ सीखे। बोला स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दे कि दिन कैसा होगा, वर्षा हो रही है या नहीं।
आसमान में बादल है या नहीं, तेज धूप है या नहीं, कोहरा है इत्यादि नहीं। ठीक, चीज हमें बेटा करके देखना है, एक्टिविटी करके देखना है बच्चों, ठीक है। तो चीजों को ऐसे ही सीखेंगे हम लोग। आगे दिया गया है कुछ पॉइंट दिया गया जो हम पहले ये टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है परितंत्र का मतलब क्या होता है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करके जिसमें वह निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा व पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा ही संबंध होता है, ठीक। ये परितंत्र कहलाता है। बोल रहा कहानी आओ करके कुछ सीखे। कहानी के बच्चों की तरह आप भी पर्यावरणीय स्थान को ये चित्र भी फोटो लाइए, ठीक। तो हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं, जितना ये हमारा ये विस्तार है हिंदी में, उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक। कह रहा है कि कई प्रकार की गैसें भी होती है हमारे, धूल कण होते हैं, जलवाष्प उपस्थित होते हैं, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम में जलवायु में परिवर्तन होता है। कह रहा है कि यदि आप वायुमंडल में बच्चों परिवर्तन कर दोगे तो ये मौसम और जलवायु में भी क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, ठीक। ये पृथ्वी के वह संकीर्ण क्षेत्र होते हैं जहाँ पर स्थल व वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। उनका कहने का मतलब है कि बच्चों कि अगर आप पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या जैवमंडल के संसार का निर्माण करते हैं, जीव और जंतु मिलकर ही जैवमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे दिया गया परितंत्र क्या होता है। देखो बच्चों, आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि परितंत्र क्या होता है। बोला रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेसी से आश्चर्य से कहा गया कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, ठीक। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया, क्योंकि केरल में बेटा बरसात बहुत होती है, वहाँ पे पानी पूरा फिल रहता है, ठीक है। बोला तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों को नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं। और रवि ने कहा बेटा देखो, बरसात हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन रेगिस्तान में बेटा ऊँट ही रेगिस्तान का जात माना जाता है, ठीक। वहाँ कितनी भी बारिश ना हो, लेकिन वहाँ पर ऊँट का ही प्रयोग किया जाता है इस एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ ये देख सकते हो बच्चों, ठीक है। ठीक, तो ये इस तरीके की घटनाएं होती हैं, ठीक। गाय भैंसे मवेशी है ना, हंस सारस है, ये क्या है, जैव मंडल है, प्रकृति का एक हिस्सा है जो सहयोग करते हैं पर्यावरण को संतुलित बनाने में। अगर आप गायों को खत्म कर दोगे तो भी पर्यावरण कम हो जाएगा, ठीक। घास उग जाएगी, भैंसों को खत्म कर दोगे तो घास, आप गाय भैंस बकरी हिरण को खत्म कर देंगे तो बेटा जंगली जंगल हो जाएगा, कोई हरी घास नहीं खाने वाला होगा। कोई हरी घास खाता है, शेर खाता है क्या। अगर आप मान लो शेरों को मार दोगे तो हिरणों की तादाद बढ़ जाएगी। क्या हिरणों को कोई खा पाता है, बताओ, ठीक। तो ऐसा ही कि आप चूहों को मार दोगे तो चूहे क्या करेंगे, आपकी फसलें है ना, वो सारी आपकी क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, है ना। तो दोनों ही एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जैव मंडल, ठीक। सब एक दूसरे से जुड़े ही होते हैं, ठीक। ये हमारा एक पारितंत्र होता है। पारितंत्र का मतलब होता है कि हर एक जीव जंतु एक दूसरे जंतु से जुड़ा होता है, ठीक। ये इसकी एक घटना होती है ना, जैसे हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं, ठीक है। आगे देखो, इधर से हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है कि हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे, लेकिन जब तुम्हारे हमारे रेगिस्तान आओगे, ठीक, क्योंकि रेगिस्तान में ऊँट मिलते हैं। बोल रहा है कि तो तुम्हें सांप छिपकली व अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति लोगों ने रहन सहन से तरीकों से इतने भिन्न क्यों हैं। क्या आप सभी को एक दूसरे के साथ संबंध है। बिल्कुल बहुत संबंध होता है, शिक्षक ने। शिक्षक कह रहा है कि हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जिस तरह के मनुष्यों को हमारे लिए बीच में संबंध होता है, उसी प्रकार जीव जंतुओं का भी संबंध होता है। फिर आगे दिया गया है, कह रहा है कि सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, वायु में एक दूसरे पर आश्रित है। जीवधारियों को आपसी में अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध में परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन व घाव स्थल व रेगिस्तान व पर्वत झील नदी महासागर छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। तो देखो बेटा, हर किसी का एक परितंत्र होता है। परितंत्र है ना, एक समूह होता है। जैसे आप ये लाइन आप पूरी देखोगे तो कह रहा है कि वन हो, चाहे घाव स्थल हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे पर्वत हो, चाहे झील हो, चाहे नदी हो, चाहे महासागर हो, चाहे छोटे छोटे ताल हो, इनका भी एक परितंत्र हो सकता है। वाकई में सबका एक परितंत्र होता हो नहीं सकता, होता ही है बेटा, ठीक है। बोले क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक परितंत्र बनाता है। परितंत्र का मतलब होता है बेटा समुदाय। समुदाय में हर चीज को काम कर किया जाता है, ठीक है। आगे देख लो, बोला मानवीय पर्यावरण का मतलब क्या होता है। बोला मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है
और उसमें आसानी से आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के एक अनुरूप बना दिया है। उनका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति की उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं भी बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीके भी सीख लिए। उसने फसल उगाना शुरू कर दिया, पशु पालना शुरू कर दिया, स्थायी जीवन जीना भी सीख लिया। अब स्थायी जीवन का मतलब क्या होता है बेटा? पहले क्या करते थे आदिमानव लोग? एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे, ठीक, यहाँ से वहाँ जाते रहते थे, तो उनका कोई एक निश्चित जगह नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया? मानव निश्चित हो गया, ठीक, एक खुद का स्थायी अपना जीवन बना लिया। बोले पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यक से अधिक अन्न उपजाए, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, ठीक, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने का उत्पादन प्रारंभ हो गया, ठीक, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हो गया, सूचना क्रांति में पूरे विश्व में हो गया, सहज और द्रुत हो गया, ठीक। तो ये सारा क्या हुआ? पर्यावरण के ही तो द्वारा हुआ ना। बोल रहा है कि क्या आप जानते हैं कि कह रहा क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी से में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? बोला प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ बोल रहा है सर्वसत्ता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। बोला रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। वह खेल के मैदान नष्ट होने के कारण रवि को उदासी देकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में आने के घर में मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा छुट्टियों में वह जो स्थानों में जाएगी वो वहाँ के वो भूदृश्य के घरों को लोगों को क्रियाकलाप चित्रकर बना के दिखाएगी। उसका कहना मतलब आप जिस जिस घर में घूमने जाएंगी वहाँ की आप पूरी एक ड्राइंग बनाएंगे। वो जा कहाँ रही? मिजोरम घूमने जा रही। तो आप अगर मिजोरम घूमने जाते हो तो वहाँ की सारी आपको ड्राइंग बनानी पड़ेगी, क्या क्या आपने चित्र में देखा। अब बच्चों देखो, हमने इस पहले पेज की बात कर ली। अब पहले पेज के बाद हमारा इधर कुछ दिया गया था, चंदा मामा वाला कुछ सिस्टम दिया गया है। तो हमें ये बहुत फैक्ट याद करने की, आप जानते हो कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपको जो केवीएस वाले जो जो सर तैयारी करते हैं, मैम जो भी केवीएस की तैयारी करती हैं टीजीटी पीजीटी की, ठीक है, उनके लिए खास बात है कि आप पता है एनसीईआरटी को प्रेफर कीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट भी कर दिया करें। मैं आपको पीडीएफ लास्ट में नंबर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर मैं पीडीएफ को सेंड करता हूँ, ठीक है। प्रत्येक वर्ष को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक। आगे दिया गया शब्दावली, मतलब क्या होता है, टर्मिनोलॉजी की क्या होता है देख सकते हो। वस्तु विनिमय पद्धति एवं वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। देखो पहले जमाने में क्या करता था, अगर आप 1 किलो चावल ले रहे हो तो आपको 1 किलो गेहूं दिया जाएगा बदले में, ठीक है। ये ये अदला बदली की जाती थी, ठीक। अगर आप 10 किलो आलू ले रहे हो ना तो आपको 10 किलो फिर प्याज दिया जाता था। मतलब कोई मोल तोल नहीं, मतलब जितना आपका धन है उतना हम आपसे ले लो, ठीक। तो ये अदला बदली होती थी पहले ऐसे जमानों में, ठीक है बच्चों। बोल रहा आओ कुछ करके सीखे। देखो वो कह रहा है कि आओ कुछ करके सीखे। बोल रहा अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करो और उनसे निम्न जानकारी प्राप्त करो। जब वो उनकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे? तो बेटा जब वो छोट अपनी उम्र में होंगे तो उनके यहाँ बड़े बड़े खूब हरा भरा जंगल टाइप का रहता होगा, ठीक। उसमें उनका पसंदीदा फल कौन सा होता था? तो देखो फल तो बेटा सारे होंगे, आम ले लो, सेब केला सब होते होंगे, लेकिन आम गाँव में ज़्यादा यूज किया जाता, ठीक, मतलब उसका ज़्यादा ही कुछ सेवन किया जाता था, ठीक। गर्मी और सर्दी के मौसम में वो कैसे बिताते थे? तो बेटा गर्मी के मौसम वो पेड़ के नीचे बिताते थे, और सर्दी के मौसम जो कच्चे कच्चे मकान होते थे आपके, इस तरीके की जो झोपड़ियाँ होती थी बच्चों, इस तरीके की जो झोपड़ियाँ होती थी इस तरीके की, ठीक, इस तरीके की जो झोपड़ियाँ होती थी वो इस तरीके से वहाँ पर रहन सहन को बिताते थे, ठीक है बच्चों। अब बेटा ये आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको एक वादा किया था कि मैं आपको क्या दूंगा, पीडीएफ बताऊंगा किस तरीके से कहाँ पे आपको मिलनी है। तो पीडीएफ भी मेरा नंबर दिया गया, आप लिख सकते हो बेटा, ठीक। तो ये पीडीएफ था, ये पीडीएफ नंबर है मेरा, ये 4 बना है, ठीक। ये 7376149306 मेरा पीडीएफ है। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे दूंगा। ये वीडियो थी, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं, वीडियो बन रही है, बस सिर्फ प्रिपरेशन के एक कंटेंट देना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम समझा सकें बच्चों को अपनी चीज़ों को।